नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है sp3d संकरण। sp3d संकरण sp3d संकरण में क्या होगा कि एक ही परमाणु का एक S 3p और एक D कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करेंगे कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। तो ये यहाँ पर 5 कक्षक नजदीक आए हैं तो 5 नए कक्षक बन जाते हैं और इन 5 नए कक्षकों को sp3d संकृत कक्षक कहते हैं। वह इस घटना को sp3d संकरण कहते हैं। यानी कि एक S कक्षक होता है, वो आप जानते हो गोलाकार होता है। p कक्षक 3 होती हैं, एक px यानी x अक्ष पर हो जब पाली तो उसको px कहेंगे, y अक्ष पर पाली हो तो इसे py कहेंगे, z अक्ष पर पाली हो तो इसे क्या कह देंगे, pz। इसे क्या कह देंगे, pz। यानी कि एक s px py और pz, यानी कि एक s कक्षक हो गया, 3p हो गए, एक d में कौन सा होगा भाई, ये रहा d, ये x है और ये एक y है। या अपने इसको y कह दें, इसको क्या कह दें, z, और ये कह दें dz स्क्वायर कक्षक है। तो dz स्क्वायर कक्षक में कक्षक पाली z अक्ष पर होती है और एक पाली x और y अक्ष पर होती है, इस प्रकार से। तो dz स्क्वायर, तो ये 5 कक्षक परस्पर निकट आकर इन्होंने क्या किया, परस्पर निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण किया है। एक ही परमाणु के एक S 3p व एक Z dz की स्क्वायर कक्षक निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया, जिसके फलस्वरूप क्या किया, 5 नए कक्षक बने, 5 नए कक्षक बने, 5 न्यू ऑर्बिटल बने, 5 नए कक्षक बने। इनको क्या नाम दिया, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि sp3d संकृत कक्षक बने हैं। ये कौन से हैं भाई, sp3d संकृत कक्षक है। और ये 5 तो अलग अलग नाम बनाकर एक जैसी होती हैं आकार आकृति व संरचना में, इनको sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा। यह संख्या में कितनी है, 5 है, 5 है। और ये 5 के 5 फिर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाएंगे। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कैसी, ये ज्यामिति त्रिकोणीय ज्यामिति है। ये ज्यामिति कैसी है, ये त्रिकोणीय ज्यामिति है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन है इसका sp3d, इसका भी क्या है sp3d, इसका भी क्या है sp3d। sp3d संकृत कक्षक की पालियां हैं और एक पाली ऊपर है, ये रही, और एक पाली क्या है, नीचे है, ये रही।
तो sp3d संकरित कक्षक की पालियां हैं और इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो चुकी है यहाँ पर। और ये रही जी, और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड, एक त्रिकोण बन गया। इसको रेखीय डायग्राम बनाकर दिखाऊं मैं। ये देखो, ये त्रिकोण रहा, यहां पर एक पाली ऐसी थी, एक पाली ऐसी थी, एक पाली ऐसी थी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, एक ऊपर थी और एक नीचे। ये त्रिकोणीय, एक पिरामिड ऊपर बन गया और एक पिरामिड नीचे बन गया। ऐसा एग्जाम्पल आप सभी जानते हो, PCl5 में ऐसा पाया जाता है। इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी कैसी ज्यामिति है ये? ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल। कैसी ज्यामिति है इसकी? ट्राई एंगुलर बाई पिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बनी। यदि सभी बॉन्ड पेयर हो, यानी कि लोन पेयर न हो, तो ज्यामिति बनती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बनती है। दोबारा से देखो मोटा मोटा कि एक S कक्षक, 3 P कक्षक व एक D कक्षक। D कक्षक है वो dz स्क्वायर है। ये पांचों कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया, जिससे 5 नए कक्षक बने, जिनको sp3d संकरित कक्षक कहा। और पांचों sp3d संकरित कक्षक होती हैं वो आकार, आकृति, संरचना, ऊर्जा सब में समान होती हैं। और ये फिर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? sp3d संकरण, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है PCl5। तो PCl5 में क्या होता है देखो, ये रहा PCl5। PCl5 फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 4 4 10 3s2 3p3। ये होता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो नियोन का होता है। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, नियोन 3s2 3p3। 3d आया नहीं, 3d किसका मतलब? 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, 3d में बेचारे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखो डिबिया स्ट्रक्चर बना दूं मैं। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नो एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d, यानी कि 3d में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ऐसी बात थी फास्फोरस की। जब ये इस अवस्था, कौन सी अवस्था का? ग्राउंड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा? 3s वाला इलेक्ट्रॉन छलांग लगा गया और कहाँ आ गया? 3d में आ गया। 3s वाला इलेक्ट्रॉन छलांग लगा गया। अब 3s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1। 3p में कितने? 3। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। sp3d संकरण हुआ और यहां पर PCl5 है तो Cl 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 5 कक्षक बन गए, sp3d संकरण हो गया और ज्यामिति
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गई। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति को आप जान गए होंगे, नहीं जाने तो एक बार देखो, जान जाओगे। देखो, इस ज्यामिति को कहा जाता है त्रिकोणीय ज्यामिति। इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहा जाता है? ये ज्यामिति त्रिकोणीय ज्यामिति है, यानी कि त्रिकोण बन रहा है, एक पिरामिड, इस ज्यामिति को त्रिकोणीय ज्यामिति, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, जबकि एक पिरामिड है वो ऊपर बन गया। एक पिरामिड नीचे है, एक पिरामिड ऊपर है, तो त्रिकोणीय, ये ज्यामिति त्रिकोणीय है क्योंकि इसके तीनों कोणों को मिला दिया जाए तो त्रिकोण बन गया ना। एक पिरामिड नीचे है और एक पिरामिड ऊपर है, तो इसे कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। कौन सी ज्यामिति है ये? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति बनी है। बंद कोण की बात करें तो देखो, बंद कोण कितने का इस प्रकार से है, तो ये 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बंद कोण है, 120 के है, और ये सभी बंद कोण, ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, तो 3 90 के ऊपर है और 3 90 के नीचे है, तो 6 90 डिग्री के एंगल है। तो इस प्रकार से ज्यामिति का निर्माण हो जाता है। और यदि एक भी लोन पेयर आ जाए तो ज्यामिति है फिर वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी नहीं रहती। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लें अपने SF4, SF4 की बात करें, TeCl4 की बात करें, तो इसकी ज्यामिति होती है डेकुली। ये डेकुली, या आपने सुना होगा सीसा, सीसा। डेकुली या सीसा ज्यामिति क्या होती है? जब एक लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में देखो, जुड़ने वाली चीज PCl5 में 5 थी, 5 बंद थी, 5 जगह 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जुड़ने वाली 4 ही है, इसका मतलब एक जगह लोन पेयर आएगा, और एक जगह लोन पेयर, मान लो इधर लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। जैसे आपने बात कर ले TeCl4 की, यहाँ पर Te आ गया, मान लो TeCl4 है, तो एक जगह लोन पेयर आ गया। अब ज्यामिति निर्माण में इसका योगदान नहीं होता। इस ज्यामिति को कैसी ज्यामिति कहा जाता है? डेकुली, या इसका दूसरा नाम सीसा। सबसे इम्पोर्टेंट ज्यामिति है ये TeCl4 की, SF4 की, डेकुली या सीसा। हर एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि TeCl4 SF4 की जो शेप होती है वो कैसी होती है, तो आप बता दोगे तुरंत प्रभाव से कि ये डेकुली होती है, जिसको सीसा या विकृत चतुष्फलकीय भी बोल देते हैं। विकृत चतुष्फलकीय, सीसा या डेकुली होती है। तो ये इसमें ये कैसे घटना घटती है, अभी इस पर विचार करते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि क्या कारण है, अपने PCl5 की शर्तना भी देख ली कि PCl5 तो बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता। इसका कारण क्या है? व्हाट रीजन कि PCl5 तो बन जाता है जबकि NCl5 नहीं बनता? तो इसका कारण यही है कि फास्फोरस तीसरे, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, तीसरी कक्षा आ गई तो 3D होता है। और फास्फोरस की बात कर लें अपने, फास्फोरस के अंदर तीसरी कक्षा है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 सॉरी 2p3। तो ये 7 2 2 4 3 7, तो 2D नहीं होता, 2D होता ही नहीं। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2।
2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन 3s वाला छलांग लगाकर 3d में चला गया, तो 2s वाला छलांग लगाकर 2d में क्यों नहीं गया? क्योंकि 2d होता ही नहीं, d तीसरी कक्षा शुरू होता है। तो डी कक्षकों के, खाली डी कक्षकों के भाव के कारण NCl5 है वो नहीं बन पाता, जबकि PCl5 बड़े मजे से बन रहा है। क्योंकि फास्फोरस में तो निकट डी कक्षक थे इसीलिए बन गया, जबकि NCl5 में NCl5 नहीं बना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली डी कक्षक नहीं है। जबकि दोनों ही देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं। इन दोनों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन आवर्त संख्या 2 का सदस्य है और फास्फोरस है वो आवर्त संख्या 3 का शुरू है, 3 का सदस्य है। और आवर्त संख्या 3 से आप सभी जानते हो डी कक्षक शुरू होते हैं, आवर्त संख्या 2 में डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं। और निकट डी कक्षकों के भाव के कारण नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बना पाता, जबकि फास्फोरस बड़े मजे से NCl5 बना देता है। तो धन्यवाद, मैं राजेश लखेरा।